पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर के आंदोलन में शामिल हुए। ये टीचर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। सिद्धू ने एक बावट ट्वीट में कहा कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है। दिल्ली सरकार में 1031 स्कूल हैं, जबकि सिर्फ 196 स्कूलों में प्रिंसिपल है। 45% शिक्षक पद खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स द्वारा दैनिक वेतन पर स्कूल चलाए जा रहे हैं। हर 15 दिन पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। बता दें कि सिद्धू के इस कदम को कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को जवाब माना जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली के सीएम भी पंजाब में ऐसे ही एक आंदोलन में शामिल हुए थे। सिद्धू ने कहा, आपने संविदा शिक्षकों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन गेस्ट टीचर्स होने से स्थिति और खराब हो गई। स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से तथाकथित आप वॉलंटियर सरकारी फंड से सालाना 5 लाख कमाते हैं, जो पहले स्कूल के विकास के काम आते थे। पीपीसीसी नेता ने कहा कि साल 2015 के घोषणा पत्र में आपने दिल्ली में 8 लाख नई नौकरियों और 20 नए कॉलेजों का वादा किया था। नौकरियां और कॉलेज कहां हैं? आपने दिल्ली में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। आपकी असफल गारंटियों के उलट दिल्ली की बेरोजगारी दर पिछले 5 सालों में लगभग 5 गुना बढ़ गई है। सिद्धू ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में शिक्षकों के 12,515 पद खाली थे। साल 2021 में दिल्ली में शिक्षकों की 19,907 पद खाली हैं। सरकार गेस्ट टीचर्स के माध्यम से रिक्त पदों को भर रही है। सिद्धू प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचरों के साथ दिल्ली के शिक्षक यहाँ हैं, केजरीवाल कहाँ है के नारे लगाते हुए आंदोलन में बैठे। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि आज केजरीवाल की सारी पोल खोलूंगा। दिल्ली में शिक्षकों को दिहाड़ी बना रखा है और पंजाब में आकर वादे करते हैं। पहले अपना घर संभालें, फिर पंजाब में आकर प्रलोभन दें। सिद्धू ने कहा कि आज केजरीवाल के रेत का घर गिरा कर जाऊंगा। बिजनौर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा तहसील चांदपुर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस कड़ी में एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बिजनौर सदर तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। लोगों की जो शिकायतें थी उनको सुना गया और सभी विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। निस्तारण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो आवेदक है, जो शिकायत करता है, उसकी संतुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अधिकारी उसका खुद ही सत्यापन करें, तभी रिपोर्ट दें। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा रालोद का गठबंधन तय है, जल्द ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह आज बिजनौर पहुंचे थे। राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह जिले की रालोद की समीक्षा करने पहुंचे थे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान दिया है कि रालोद सपा का गठबंधन तय हो गया है, जल्द औपचारिक घोषणा होने वाली है। सीटों की घोषणा होने से पहले पश्चिम यूपी के मेरठ में 7 दिसंबर को बड़ी रैली होने वाली है। ये रैली पश्चिम का सियासी गणित बदल देगी। इतना ही नहीं, बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। बीजेपी किसानों की आय दोगुना करने को कहती थी, लेकिन किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। अब भी किसान घाटे में है। किसानों को दिए जाने वाली किसान सम्मान निधि को भीख बताया। हमारे लिए 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है और हम चुनाव जीत रहे हैं। यूपी में 204 सीट पर सरकार बन जाएगी। सपा रालोद गठबंधन की उससे अधिक सीट आएगी। हम किसानों की पैरवी करेंगे। सरकार बनी तो किसान आयोग बनाएंगे। बीजेपी को झूठों की सरकार बताया। नोटबंदी को भी सरकार का गलत निर्णय बताया। भूल गया जिसके यहाँ का, जिसके परिवार का सदस्य मरा है। हम जानते हैं सेकेंड जो लहर आई, प्रथम लहर में तो कैसे क्या हुआ समझी में नहीं है।
दूसरी जब लहर आई तो आदमी त्राही त्राही कर गया। मैंने खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कोरोना जन निगरानी महासमिति व्हाट्सएप ग्रुप था, और सभी मंडलों को हमने जोड़ा। इसमें बड़े बड़े कुछ धनाढ्य लोग भी जुड़े, बिजनेसमैन वाले जुड़े। हमने उसको यही एक निवेदन किया कि देखिए, सरकार के भरोसे मत रहना, आप जितना कर सको, अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही आप उपलब्ध करा सकते हो तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ, कोई दवा नहीं मिल रही दवा दो, किसी के पास पैसा नहीं तो पैसे की व्यवस्था करो। और लोगों ने किया। 9 तारीख तक, 9 मई तक जब पीक पर पहुंचा था तो ये पंचायत चुनाव करा रहे थे, अन्य स्थानों के चुनाव में व्यस्त थे। जब गिरावट आने लगी 8 के बाद तो डाउन होने लगा, पीक पर पहुंचने के बाद डाउन होता है, तब आप है नहीं, प्रचार अभियान, एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। हर इवेंट को यहाँ की मृत्यु का भी मैनेज कर देते हैं। और नहीं तो मैं बताऊं, लखनऊ का जहाँ जो स्मशान गृह है वहाँ से बहुत दूर तक किनारे किनारे माने इतनी चिताएं जलती थी कि अब क्या बताएं। लगता था कि क्या बेबसी का शब्द था, वो नहीं भूलेगा। जिस घर का आदमी मरा है वो नहीं भूलता। तो क्या गठबंधन अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे जयंत जी? देखिए, अब क्या बनेंगे न क्या नहीं ये नहीं है। हमारा तो ये है कि हम जो संकल्प लेके आए हैं 22 संकल्प, उन संकल्पों के लिए हम जब सत्ता में भागीदारी होगी, हम सरकार के साथ मिलकर उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। हम इसको लेकर विधानसभा में भी रखा जाएगा और हम इन सब के मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर भी रहेंगे। एक लाइन में आखिरी सवाल यह है, चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा आपकी तरफ से? मुख्य मुद्दा क्या होगा? लोकदल का मुख्य मुद्दा तो 22 हमारे मुद्दे आ गए हैं, 22 संकल्प हैं, वो सारे संकल्प हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। अच्छा चलिए, बिजनौर में 8 विधानसभाएं हैं, आप कितनी मान के चल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे बिजनौर? 8 सीटें। ऐसा है, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, अब पुख्ता तैयारी करने के लिए। इसीलिए आज समीक्षा बैठक हुई कि हमारी तैयारी हर स्तर पर पुख्ता हो, छात्रों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों तक हमारी पहुंच हो, उनको हम कन्विंस करें, इनके जो गलत इरादे हैं इसको खोलें, जो तमाम प्रपंच रचा गया, जो झूठ बोला गया, उसका उजागर करके बताएं कि ये निगेटिविटी रही है। ये हमारा रहेगा, उसके लिए हमारी फोर्स तैयार है, तैयार हो रही है, और हम बड़ी जल्दी हर स्तर पर पहुंच जाएंगे। कोटा में पति से परेशान महिला 5 बेटियों को लेकर कुएं में कूद गई, सबकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने रविवार सुबह कुएं से 6 शव निकाले। बताया जा रहा है कि महिला का पति से रोज झगड़ा होता था, इसी वजह से उसने जान दे दी। मामला कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचट थाना के कालिया खेड़ी गांव का है। सूचना के बाद रामगंज मंडी डिप्टी एसपी प्रवीण नायक, सीओ राजेंद्र प्रसाद मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। सीआई राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि कालिया खेड़ी बाजारों का गांव है, यहां शिवलाल का परिवार भी रहता है। शिवलाल की पत्नी बादाम देवी अपनी 5 बेटियों के साथ कुएं में कूद गई। उसके साथ 14 साल की सावित्री, 8 साल की अंजलि, 6 साल की काजल और 4 साल की गुंजन, 1 साल की मासूम अर्चना को डूबने से मौत हो गई। परिवार में 14 वर्षीय गायत्री और 7 वर्षीय पूनम जिंदा बचे हैं। जिस समय मां बेटियों को लेकर कुएं में कूदी, गायत्री और पूनम घर से बाहर थीं, इसलिए उनकी जान बच गई। बादाम बाई के पति शिवलाल ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे वो घर से बाहर था, शाम तक नहीं लौटा था। रात को पत्नी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। रामगंज मंडी डिप्टी एसपी प्रवीण नायक ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना है, इस मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच झगड़े की जानकारी सामने आई है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी 6 शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान के बेरोजगारों का आंदोलन अब खत्म होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। शनिवार को बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच हुई वार्ता में 6 मांगों पर सहमति बन गई। वहीं अवलंबित मांगों को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोजगारों से मुलाकात करेंगे,
जिसमें लंबित मांगों को लेकर फैसला होने की संभावना है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के अधिकारियों से बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मांगों पर अब भी फैसला होना बाकी है। ऐसे में जब तक हमारी लंबित मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उपेंद्र ने कहा कि प्रदेश भर के बेरोजगार घर परिवार से दूर रहकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने अगर अब भी हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम फिर से उत्तर प्रदेश कूच कर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। बता दें कि राजस्थान के बेरोजगार पिछले 53 दिनों से अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने के साथ पिछले 7 दिनों से बेरोजगार उत्तर प्रदेश में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद देश भर में बेरोजगारों का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया था। वहीं लगातार बढ़ते विरोध के बाद अब सरकार ने भी बेरोजगारों को बातचीत के लिए बुलाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि 22 मांगों में से बेरोजगारों की कितनी मांगों पर सहमति बन पाती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना